हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड ऑन माय न्यू ब्लॉग। आज था पूर्वी का एग्ज़ाम, तो मैं पूर्वी को उठा रही थी। इसका था लास्ट एग्ज़ाम जीके और ड्राइंग का, जिसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, तो उसने ज़्यादा मेरे को टाइम नहीं लगाया। ये फटाफट उठ गई। फिर ये लोग रेडी होकर निकल गए थे स्कूल के लिए। भव्य और पूर्वी का होता है साथ में एग्ज़ाम। भाभी छोड़ने गई थी और साथ में ही चली गई। बोली मम्मा मुझे ठंड लग रही है बहुत। अब पता नहीं क्यों इसकी तबीयत नहीं सुधर रही है। मैंने बहुत टाइम से नोटिस किया है, 10-12 दिन हो गए। कभी तो इसको खांसी होती है, कभी ठंडी होती है। ऐसे ये परेशान रहती है और परेशान करती है। तो मैंने कहा आज है फाइनल, अपना एग्ज़ाम दे के फिर मैं डॉक्टर को दिखा के लाऊंगी। तो कल बाहर आज मौसम ठंडा हो ही रहा था। बच्चों को सुबह उठ के एकदम से ठंड लगती है। हालांकि हम इन दिनों एसी तो बिल्कुल भी नहीं चला रहे, सभी स्कूल के बच्चे जा रहे थे टाइम से। मैं भी यहाँ वेट कर रही थी, बस हस्बैंड वेट कर रही थी बस आ जाएं। फिर जब तक मैंने सोचा मैं अपना पी लेती हूँ गुनगुना पानी, जो आज हो गया था थोड़ा सा ज़्यादा सा गर्म। लेकिन यहाँ मेरे को किचन में बैठ के ठंडी ठंडी हवा के साथ वो गर्म पानी पीने में भी मज़ा आ रहा था। थोड़ा गर्म हुआ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पता है कि सबसे पहले सुबह उठ के आप अगर एक कप गुनगुना पानी पी लेते हो ना, तो आपको भी फ्रेश फील होता है, आपकी स्किन भी फेयर होती है। फिर मैंने कहा मैं आप जल्दी से तैयारी करती हूँ अपने नहाने की। आज बनाने से पता नहीं कितना टाइम लगना था। मैंने निकाली अपनी टॉवल और निकालने लगी अपने कपड़े। सुबह का ये टाइम थोड़ा सा मुझे लेजीनेस फील होती है। साथ में गुन्नू मेरा सो रहा था, उसका एग्ज़ाम नहीं था, आज पूरा रेस्ट पे। तो मैंने कहा ठीक है, अब मैं अपना शेड्यूल स्टार्ट करती हूँ। आज था हमारे घर में श्राद्ध पूर्वजों का, तो उसके लिए मम्मी तो काफ़ी पहले उठ चुकी थी, लेकिन क्योंकि उनके सास ससुर का श्राद्ध था वो, उसके लिए तो मैं यहाँ पे अपने नहाने की कर रही थी तैयारी। बस कपड़े निकाल के मैं नहाने ही जाने वाली थी। आज ठंड थी ना, तो समझ में नहीं आ रहा था। तो ऐसा होता है क्या कि श्राद्ध के टाइम में सर नहीं धोते, मेरे सर में ऑयलिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी गाइस, तो मुझे हेड वॉश करना ही करना था। लेकिन मैं भी शायद इन दिनों में इस टाइम में धोते नहीं है, तो मैंने मम्मी से पूछा भी नहीं और फिर खुद से मैंने कहा छोड़ चल। मैं नहा के फटाफट आ गई थी अपने मंदिर में पूजा करने के लिए। मैंने जलाई जोत, भगवान जी को मना के मैंने अपने दिन का की शुरुआत। आप यकीन नहीं मानोगे, आप पूरे दिन में अगर 2 से 3 मिनट भी भगवान के नाम के निकालते हो ना, तो आपका ही दिन बहुत अच्छा जाता है और इतना शांति महसूस होती है ना, आपको मैं बता नहीं सकती। आप खुद ये चीज़ रियलाइज़ करके देख सकते हो। फिर आज मुझे खाना बनाने की ज़रूरत पड़ी नहीं थी, क्योंकि मम्मी ने बनाया था खाना भाभी की तरफ, छोले की सब्ज़ी, पूड़ी और खीर। मेरे हस्बैंड खा के जा चुके थे, तो उन्होंने जो छोड़ा था प्लेट उसी को मैं यूज़ करूँगी। मैं बस वेट कर रही थी कि पूर्वी का एग्ज़ाम फिनिश हो जाए तो मैं उसको बुला लूँ। पहले सोचा था कि मैं आपको कॉल करके बोल दूँगी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर जल्दी वो आ जाएगी घर। गुन्नू को पता नहीं क्या हो रहा था, तो मौसम चेंज हुआ ना, मन करता ही है सोते रहने का। मैंने उसके लिए खीर संभाल के रखी थी, बट उसने मना कर दिया था कि मैं खीर नहीं खाऊंगा, आप मुझे जूस ले देना। तो मैं बस रेडी हो गई थी 2-4 रील्स बनाने के लिए। छोटे छोटे शॉर्ट्स बना के अच्छा लगता है। फिर आ गई थी मेरी बेटी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आपको मैं पहले फ्री करती हूँ। बोली मम्मा आज मेरा एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया है। मैंने कहा वाह वेरी गुड बेटे, ऐसे ही एग्ज़ाम जाने चाहिए। तो जो मेरी बेटी है ना, वो बहुत ज़्यादा ही मतलब टचवुड बहुत शार्प माइंडेड है। उसको ज़्यादा जल्दी से समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो फटाफट चीज़ों को कैच कर लेती है। और उसको ये थोड़ा सा पैंट हो रहा था टाइट, उसकी इलास्टिक उसको पेट पे लग जाती है, टमी पे, तो वो मुझे शिकायत करती है कि मम्मा देखो ऐसे हो गया। और आज पता नहीं क्या स्कूल में इसको मुझे लग रहा है पैर में भी लग गई है, पैर पे पड़ा हुआ था निशान। मैंने इसको पूछा, मैंने कहा बेटा ये कब लगी है आपको? तो बोली मम्मा स्कूल में लगी है, मुझे भी नहीं पता चला। पूरा नीला पड़ रहा था यहाँ से पैर, इसने मुझे टच भी नहीं करने दिया। मैंने कहा बैठो मैं सॉक्स निकालती हूँ तुम्हारी। फिर मैंने सॉक्स निकाल के उसको बोला, मैंने कहा बेटा कुछ भी होता है ना आपको बताना चाहिए, चाहे आप अपनी क्लास टीचर को ही बताओ या मेरे को घर पे आके बताओ। आप बताते नहीं हो तो फिर आपको दिक्कत होगी ना। बोली ठीक है मम्मा, आगे से मैं बता दूँगी। क्लास में बच्चे करते हैं शैतानी, नहीं मानते, आप कितना भी संभाल लो। मैं खुद प्ले सेक्शन में थी, तो मुझे पता है कैसे बच्चों को हम हैंडल करते थे। पैसिफिक प्ले स्कूल है हमारे यहाँ नियर अबाउट, मैं उसमें ही पहले टीचिंग कर दी थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था। जाती हूँ फिर से जाना, देखते हैं कब होगा वो टाइम स्टार्ट। फिर मैंने कहा मैं जल्दी से अब बच्चों के लिए लंच कर लेती हूँ रेडी। तो मैंने सोचा गुन्नू के लिए पूरियाँ सेक के रख लेती हूँ, जब उठेगा तब उठेगा। मैंने यहाँ से अपने पहले बर्तन उठाए, मैं बर्तनों को ले जाके अपने किचन में लगाऊंगी। पूर्वी को आते ही स्कूल से चाहिए होता है दूध। हो गई है बड़ी, लेकिन अभी भी उसको
ऐसा रहता है कि एक तो रात को सोते समय तो चाहिए ही बॉटल में, और एक बार स्कूल से आके भी वो ऐसा कहती है कि मम्मा मेरे को प्लीज़ अभी बॉटल में देना। ये क्रेविंग जो है बच्चों की पता नहीं क्यों है। तो मैं यहाँ से अपने बर्तनों को लेके चली अपने किचन में, जो कि मैं यहीं पे बर्तन मांज रही हूँ, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी थी फ्रेंड्स। वो भी मेरे साथ साथ चल रही थी, उसको लग रहा था बहुत ही अच्छा। बोली मम्मा मैं भी आपके साथ जाऊँगी। मैंने कहा ठीक है बेटा आ जाओ, मैं तेरे को दूध करके दे देती हूँ, तुम अपना दूध फिनिश कर लेना, उसके बाद मैं अपना काम करूँगी। आज आप देख रहे होगे मेरी किचन एकदम क्लीन पड़ी है, क्योंकि मैंने इस तरफ कुछ खाना नहीं बनाया। आज बना था बड़ी भाभी की तरफ ही खाना, तो हमने वहीं से सब कुछ खाया था। मैंने लाके यहाँ पे किया फ़ोन सेट। मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है। बेटी बताने लगी मम्मा आज स्कूल में ऐसे ऐसे हुआ एग्ज़ाम में, एक बच्चा इतना शैतान है ना, हो सकता है कि मिड में कोई न्यू बच्चा आया हो, तो ये उसके बारे में ही बता रही थी कि मम्मा एक न्यू बेबी आया है हमारे क्लास में, वो बहुत ज़्यादा शैतान है, वो ऐसे करता है और शैतानियाँ करता है। तो मैंने कहा बेटा आप अपनी मैम को बताया करो, यहाँ मुझे बताने से क्या फ़ायदा, मैं तो पीटीएम में ही बता सकती हूँ। तो बोली हाँ मम्मा ये ठीक है, मैं ना कल जाके मैम को बताऊँगी। उसको पेट पे इचिंग हो रही थी, वो इलास्टिक टाइट हो गई ना। कोई मुझे प्लीज़ सजेस्ट करना, अगर ट्रैक का थोड़ा सा इलास्टिक टाइट होता है तो मैं उसको कैसे लूज़ करूँ, क्योंकि इसको दिक्कत है। मैं बड़ा साइज़ ले तो आई थी, लेकिन ऊपर से भी वो हो रहा था इसको टाइट। तो फिर मैंने अपना इसको पूर्वी के लिए दूध में रेडी करने लगी। गुन्नू को बोला था मैंने, गुन्नू तू भी उठ जा बेटा कुछ खा लेना, वो अभी तक उठा नहीं था। उठ के नाश्ता करके अपना जूस लेके वो फिर से सो गया था, तो मैंने इसको फिर उठाया नहीं। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, तुझे सोना है तो सो जा। मैं सोच रही थी आज क्या करूँगी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था मुझे। मैंने कहा हर दिन कुछ कुछ नया नया सोचो तो आप कंफ्यूज होते ही होते हो। मेरी बेटी मेरे को बहुत प्यार करती है। फिर गाइस आज मैंने निकाली थी अपनी पुरानी पजेब, जो मम्मी ने मुझे दी थी गुन्नू के होने पे, मेरे बेटे के होने पे, कड़ी वाली। ये मुझे बहुत पसंद आई थी। कल नेल पेंट लगाई थी, आज पहन ली पजेब, तो पैर लग रहे थे बहुत अच्छे। देखिए आपको कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट में बताना। फिर मैंने थोड़ी देर बाद इन पजेबों को क्लीन किया। मेरी बेटी देख रही थी पेपा पिग कार्टून, जो कि उसका फेवरेट है हमेशा की तरह, वो इसको ही देखना पसंद करती है, और इसका भी एक ही एपिसोड है वो टेंट हाउस वाला, उसे बार बार देखती है। फिर मैंने कहा अब मैं, गुन्नू को भूख तो लगेगी, मैं बना लेती हूँ पूरियाँ। छोले बने थे तो छोलों के साथ रोटी तो बनती नहीं, और रोटी तो क्या, आज जैसे श्राद्ध है तो आज हमारे यहाँ पकवान ही बनेगा। मैंने फटाफट से पूरियाँ बेल के रखी, और जब तक कढ़ाई गर्म हुई मैंने फिर पूरियाँ उतार ली। मुझे इतना अच्छा खाना बनाना नहीं आता है फ्रेंड्स, मैं सीरियसली आपको बताऊँ, लेकिन मैं कोशिश अपनी पूरी करती हूँ कि मैं जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा ही बनाऊँ और सबको सर्व करूँ। हमारी सासू मॉम के हाथ का खाना होता है बहुत ही बढ़िया, तो हम भी थोड़ा सा पीछे हटते हैं उस चीज़ से। मम्मी के हाथ के आलू के पराठे, गोभी के पराठे, छोले भटूरे, मतलब बेसिक्स चीज़ें, सीताफल की सब्ज़ी, आलू टमाटर की सब्ज़ी, वो भी इतनी बेस्ट लगती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। फिर मैं प्लेट लगा के आ गई थी। बच्चों को कितना भी मैं उनकी प्लेट्स में सर्व करके दे दूँ, लेकिन मैं अपने हाथ से खुद खिलाना ही प्रेफ़र करती हूँ, क्योंकि बच्चों का पेट कभी ऐसे नहीं भरता। तो मैं उसको खुद से अपने हाथ से खिलाती हूँ बेटी को। देखो कैसे हेलो कर रही है। इसको पसंद है छोले बहुत ज़्यादा, छोले, राजमा, आलू की सब्ज़ी, आलू का पराठा। मेरी बेटी को बहुत पसंद है आलू की टिक्की, फ्रेंच फ्राइज़। मोस्टली टिफ़िन में फ्रेंच फ्राइज़ या नॉर्मल पास्ता लेके जाती हूँ, जो सिर्फ जीरा में छुका होता है। इसको वेजिटेबल्स नहीं पसंद। वेजिटेबल्स के लिए मैं कई बार ट्राई कर चुकी हूँ कि इसको कैसे खिलाऊँ, पर ये अवॉइड करती है बहुत सी चीज़ें जो मेरे को लगता है कि इसको खानी चाहिए। अब विंटर स्टार्ट होंगी, विंटर की जो सब्ज़ियाँ आती हैं फ्रेश होती हैं, तो इन दिनों में क्या हो रहा है ना, जो ये मौसम जैसे चेंज हो रहा है, तो सब्जियों के रेट एकदम से हाई हो जाते हैं। हाई होने की वजह से कुछ भी चॉइस में नहीं रहता कि आप क्या लाएंगे, क्या बनाएंगे। तो जैसा मम्मी को समझ में आता है वो ले आती हैं और हम बना लेते हैं। लेकिन आज मम्मी के हाथ के जो छोले बने हुए थे ना, वो लग रहे थे बहुत ही बढ़िया, जो हम खा रहे थे यहाँ बैठ के। मेरी बेटी भी इसको एंजॉय कर रही थी। मैं अपना जब भी खाना लेके बैठती हूँ गाइस, मैं दही ज़रूर लेती हूँ। तो मैं थोड़ी देर रेस्ट करके उठी थी। आप देख सकते हो कि मेरी शक्ल चेंज हो गई है। यहाँ सोते सोते पता नहीं बिंदी मेरी कब हटी। फिर मैंने कहा आप ज़रा शाम को कर लेते हैं पूजा। हाँ तो गाइस ये मेरा डेली का ही है। शाम के टाइम मैं अपने मंदिर में जोत ज़रूर जलाती हूँ, शाम को और सुबह, 2 टाइम का ऐसे होता है कि करना ही करना है। अगर बीच में कुछ ऐसा हुआ कि आप
खुद को ठीक नहीं फ़ील कर रहे हो तो मे बी इन इवनिंग वो स्किप हो जाता है। लेकिन मैं अपनी कोशिश पूरी रखती हूँ कि दोनों टाइम मेरे घर में जोत जले और मेरे बच्चे मेरे साथ खड़े हों पूजा में। तो गाइस ये वीडियो शूट कर रहा था मेरा बेटा जो साथ में खड़ा हुआ था। ये हर ट्यूसडे को पूजा करता है और वैसे भी मेरे साथ खड़ा हो ही जाता है जब मैं बोलती हूँ। यहाँ पे लड्डू गोपाल जी हमारे बैठे हैं, देखिए कैसे लग रहे हैं। तो मेरे किचन में ना थोड़ा सा जो अंधेरा रहता है उसकी वजह से वीडियो क्लियर नहीं आती, तो मैंने अपने फ़ोन की गुन्नू को बोला था फ्लैश लाइट ऑन करके वीडियो बनाना बेटा, वो थोड़ा क्लियर रहेगी, देखने में सबको अच्छा लगेगा। अगर आप किसी को अपनी लाइफ का दिखा भी रहे हो तो फिर वो क्लियर होना चाहिए ना। देखिए फ़ेक चीज़ें ना मुझे भी पसंद नहीं है और ना मैं दिखाना पसंद करती। मेरी लाइफ में जो भी है जैसा भी है मेरा यही है। मैं आपने कभी मुझे देखा होगा मेरे मायके तक की तरफ से मैं कितना अच्छे से हूँ। यहाँ भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पे भी बहुत अच्छी हूँ। सोचा क्या करूँगी, तो मैं ऐसे ही यहाँ पर तो करना नहीं था, सब्ज़ी अपना मेरी दिन की कर रही थी काम। नेक्स्ट मैंने सोचा मैं क्या बनाऊँगी, अभी ज़्यादा आई थी पसंद। फिर मुझे बस लगाना था आटा लगा के मैं अपनी तैयारी कर रही थी। भाभी जा चुकी थी बच्चे को भाभी को लेके ऊपर, तो मैं भी छत पे जाऊंगी थोड़ी देर में। यहाँ ना शाम के टाइम ऊपर जाके थोड़ा अच्छा लगता है मौसम के साथ। फिर हम लोग मैंने कहा जल्दी से काम फिनिश कर लो, भाभी पहले ही चली गई थी तो मैंने कहा मैं अभी आ रही हूँ आप जाओ। दूध मेरा बॉयल हो रहा था, दूध को बॉयल करके और साथ में मैंने निकाल दी थी मलाई। मैं मलाई को भी आज जमा के रखूँगी। ठंडा मौसम हो गया ना तो मुझे पहले से ही मलाई को जमा के रखना होगा, क्योंकि पता नहीं कितना टाइम लगेगा उसमें। उसके बाद हल्का सा खट्टा हो जाता है तो फिर वो अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं बहुत नॉर्मल उसको गर्म करके जमाऊँगी। मैं यहाँ पर लगा रही थी आटा। तो गाइस आप देख रहे होगे मैं एक छोटे ब्लू कलर के बाउल में आटा लगा रही हूँ। पूछो क्यों? क्योंकि मेरे को ना थोड़ा सा आटा लगाने का एक आइडिया नहीं है। कभी कभार क्या होता है मेरे से ज़्यादा आटा लग जाता है तो फिर उसको अगर मैं स्टोर करके फ्रिज में रखती हूँ तो हमारी मम्मी करती हैं गुस्सा। सासू माँ बोलती हैं कि नहीं बासी आटा नहीं खाना, जो कि है हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक, ये सभी जानते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, इसलिए मेरे को जब लगता है मुझे जितनी क्वांटिटी में आटा लगाना है मैं उतना ही छोटा बर्तन यूज़ करती हूँ। सुबह का मॉर्निंग का जो होता है उसको मैं लगाती हूँ परात में, और शाम में जो मेरा आटा यूज़ होता है अगर मुझे नीड होती है तो मैं उसको छोटे से छोटे बाउल में ही लगाती हूँ। तो इस आटे को आप देख रहे होगे मैं कैसे लगा रही हूँ। धीरे धीरे मुझे प्रॉब्लम तो होती है लगाने में, लेकिन क्या करूँ, अब जो मेरे पास ऑप्शन ही ये है तो मैं ऐसे ही अपने काम को फिनिश करती हूँ। धीरे धीरे ऐसे मैं अपना आटा लगा के बस फ्री हो के सोच रही हूँ कि मैं छत पे जाऊँ फटाफट, क्योंकि मौसम बहुत चेंज हुआ है, वो बहुत ठंडा ठंडा वाला हो गया है। तो फाइनली गाइस मेरा आटा होने वाला है सेट, बस एक टच और देना है। दूध भी साथ साथ गर्म हो रहा है, मैं चेक कर रही हूँ बीच बीच में कभी आटा लगाने के चक्कर में दूध ना मेरा निकल के बाहर आ जाए। इतना एक्सपीरियंस हम लोग नहीं हैं, लेकिन लाइफ में क्या होता है ना, टाइम के साथ साथ आपकी सभी चीज़ें चेंज हो जाती हैं और आप उतने ही समझदार होते चले जाते हो आपकी गृहस्थी में कि आपको मतलब कुछ किसी को कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फिर मैंने निकाल दी थी मलाई। फिर मैं बच्चों को थोड़ा सा पढ़ा के मैंने कहा ट्यूशन का काम अपना जल्दी से फिनिश करो, भभी की बैठता हमारे साथ। बोला चाची जी मैं आपके साथ ही पढ़ूँगा। मैंने कहा ठीक है बेटा आ जाओ। ये लिख रहा था अपने मंथ्स नेम। मैंने पूर्वी को बोला था बेटा आप अपना डिक्टेशन ख़त्म होगी, राइटिंग ख़त्म होगी, काम ख़त्म जैसे ही होगा हम भी फ्री हो जाएंगे जल्दी। जब आपको अपने काम ख़त्म करने होते काम ख़त्म करो या आपको बच्चों से काम जल्दी फिनिश करवाना होता है तो आप क्या करते हैं। मेरी बेटी रहती है हमेशा की तरह एक्टिव, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। पूर्वी कर रहा था यहाँ पे राइटिंग ख़त्म करने के बाद मेरा बेटा बीच बीच में मुझे करता है हेल्प, और इसका था एक्चुअली एसएससी का एग्ज़ाम, वो उसकी प्रिपरेशन कर रहा था अपने। मैंने दूध चोकोस दिए हुए थे इसको खाने के लिए, वही वो खा रहा था। मैंने कहा बेटा बस ठीक है अब अपना पढ़ाई करो। रात को कर लिया था मैंने चेंज, क्योंकि गर्मी लग रही थी, बहुत देर हो गई थी इनको पहने हुए, अब नहीं हो रहा था कंट्रोल। मैं आई थी पूर्वी को फाइनल दूध देने के लिए और अपना किचन पैक करने के लिए। मलाई मैंने गर्म करी थी 3 मिनट के लिए, या ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट के लिए गर्म करूँगी, फिर मैं उसको जमा दूँगी, क्योंकि रात में जमा के हम रख देते हैं तो सुबह तक खूब अच्छी मलाई हो जाती है। आज के लिए इतना ही गाइस, हो गया था बाय एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ये फिर मैं आई एक बार लास्ट में मैंने कहा देख लेती हूँ भाभी और भाभी क्या कर रहे हैं। भाभी लगा रही थी अपने हाथ में मेहंदी,
इनको मेहंदी बहुत अच्छी लगानी आती है फ्रेंड्स, आप देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ओके टाटा बाय, गुड नाइट।